दोस्तों नमस्कार। वर्तमान तिथि तक भारत ने कभी भी इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी नहीं की है। हालांकि ये जल्द ही बदल जाएगा। भारत पहली बार 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। भारत की अध्यक्षता के दौरान आयोजित इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अनुवाद है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए हुई थी। ग्रुप ऑफ 20 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ EU शामिल हैं। ये सभी बसे हुए महाद्वीपों, विश्व संकलन घरेलू उत्पाद का 80%, वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व की 60% आबादी पर प्रतिनिधित्व करता है। G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना होता था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इन देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की बैठक शुरू हुई। UN, IMF और विश्व बैंक के स्टाफ स्थायी होते हैं तथा इनके हेडक्वार्टर भी स्थायी होते हैं, जबकि G20 का स्थायी स्टाफ नहीं होता और ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर होता है। G20 समिट 2023 भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को समिट की बैठक हुई। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति, इटली के PM, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति समेत दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भारत की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और सुरक्षा के भी चाक चौबंद रहे। राजधानी के कई इलाकों में लोगों की आवाजाही को भी सीमित किया गया था। साथ ही स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। सम्मेलन में शामिल होने वाले आए मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री को दी गई थी। समिट के 3 मुख्य सेशन एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के विषय पर आधारित रहे। PM मोदी ने शनिवार को G20 नेताओं से वैश्विक विश्वास की कमी को खत्म करने का आग्रह किया। PM मोदी ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी के लिए वैश्विक भलाई के लिए एक साथ चलने का समय है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बाद दुनिया को विश्वास की कमी की एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा और दुर्भाग्य से यूक्रेन युद्ध के कारण ये और बढ़ गई। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम कोविड जैसी महामारी को हरा सकते हैं तो हम इस विश्वास की कमी को चुनौती पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। जय हिंद।